तो आगे हमने पाठ में जाना कि मोहन अपनी भाभी की जो छोटी बहन है उसके साथ शादी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसे उस बेसहारा लड़की के साथ शादी करनी पड़ी और भाई और भाभी ने नाराज़ होकर उन दोनों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। उनकी नाराज़गी के दो कारण थे। पहला कारण कि मोहन ने अपनी भाभी की बहन से शादी नहीं की और दूसरा कारण कि जिससे मोहन ने शादी की वह लड़की दूसरी जाति की थी। इसी के कारण मोहन और उसकी पत्नी को वहाँ से निकाल दिया गया। इसी कारण मोहन अब ग्वालियर में ऑटो चला रहा है। वहाँ पर उसे कोई नौकरी तो नहीं मिली, पर एक ऑटो के सहारे वह अपना पूरा जीवन है वह जी रहे हैं। वास्तव में तुम तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। मोहन बताता है कि यहाँ पर मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, बस यह ऑटो मिला तो इसका दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। लेखक कहते हैं, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, वास्तव में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वह तो नारी के हित में नारी का सम्मान कैसे किया जाए, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, उसके विषय में बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े भाषण देते हैं। लेख कविताएं लिखते रहते हैं किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेख और कविताएं भी लिखते रहते हैं पर अपने व्यवहार में उसे नहीं उतारते। वह खुद नारी का सम्मान नहीं करते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। किंतु तुमने तो इस लड़की की जो दुर्दशाग्रस्त जो स्थिति थी उससे इसे बचा लिया। एक बूढ़े के हाथों, एक बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के हाथों उसे बेचने से बचा लिया। तुमने इस लड़की का भविष्य है वह बचा लिया और उसे अपना कर तुमने अपने जीवन के साथ उसे भी सम्मानपूर्वक अपने साथ है अपने जीवन में उतार लिया है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मोहन बताता है कि यह कार्य करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो एक ही बार उसका उद्धार किया, मैंने तो एक ही बार उसे बचाया किंतु वह तो कई बार मुझे संकटों से बचाती रहती है। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। नहीं, कहाँ पर थे? हाँ बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो सिर्फ एक ही बार उसे बचाया पर वो तो मुझे बार बार संकटों से, बार बार मुसीबतों से उबारती रहती है, बचाती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। मोहन की यह कहानी है वह लेखक और उनकी पत्नी के मन में है वह छा गई और मोहन उनकी नज़रों में बहुत बड़ा आदमी है वह अब दिख रहा था कि वह कितना अच्छा और कितना बड़ा है। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। गाड़ी का समय अब हो रहा था, अब ट्रेन के आने का समय था। इसलिए मोहन है लेखक और उनकी पत्नी को लेकर स्टेशन पर आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक है, उसे 500 का नोट है वह देने लगते हैं पर मोहन बोलता है कि रहने दीजिए बाबूजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, यह तुम्हारी मेहनत के लिए है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। लेखक उसे कहते हैं कि यह मेहनत का फल है। तुमने जो इतने दिन 2 दिन हमें घुमाया फिराया, हमें अस्पताल से होटल तक पहुंचाया, होटल से फिर तुम हमें घुमाने के लिए ले गए,
और फिर यहाँ पर स्टेशन तक आकर ले छोड़ा है हमें। इसी के लिए मैं तुम्हारा पारिश्रमिक दे रहा हूँ। तुमने जो मेहनत की है उसी के पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मुझे अपने माँ बाप का प्यार है वह नहीं मिला, क्योंकि मोहन के माँ बाप है वह बचपन में ही मृत्यु हो गई थी मोहन के माँ बाप की, इसलिए उसको माँ बाप का प्यार है वह नहीं मिला। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं, पर कल से मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। इस सुख के आगे और कोई सुख नहीं है, और पैसा तो मैं और लोगों से कमा ही लेता हूँ। मोहन को लेखक और उसकी पत्नी में, उनके प्यार में अपने माता पिता के दर्शन होते हैं, इसलिए वह लेखक से पैसे नहीं लेता। लेखक उससे कहते हैं कि यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, मैं कोई तुम्हें दान नहीं दे रहा हूँ, पर मोहन वह पैसे नहीं लेता और कहता है कि मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, पर कल से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे माँ बाप मुझे मिल गए हैं, और इस सुख के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। पैसा तो मैं और लोगों से भी कमा लूँगा। तो मोहन है वह लेखक और उसकी पत्नी को अपने माँ बाप की तरह देख रहा है। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? पर बेटा, मेरी भी तो ज़रा सोचो, तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे है वह ज़रूर दूंगा। मैं अपने ही बेटे का शोषण, अपने ही बेटे का लाभ मैं कैसे उठा सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। लेकिन यह पैसे तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इतने ले लूँगा तो इसमें आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। इतना कहकर उसने 500 का नोट है वह लेखक के हाथ से ले लिया और 300 रुपये वह वापस लौटाने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। वह 300 रुपये लौटा कर लेखक को कहता है कि मुझे इतना भी पराया न कीजिए, और आप जब भी ग्वालियर आइए मुझे बुला लीजिएगा, और मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक उससे कहते हैं कि मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? मोहन उनसे पूछता है कि कौन सी शर्त? तो लेखक उससे कहते हैं कि ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। यह 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त है? यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? वह उनसे पूछता है कि बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, अगर आप हाँ कहे तो मैं कभी कभी आपको फ़ोन करूं? हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ भाई, तुम कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मोहन है वह लेखक से पूछता है कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और मेरी पत्नी है कामना। मेरा नाम सत्यकेतु है और यह मेरी पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा
और जब लेखक और उनकी पत्नी स्टेशन में अंदर जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, तब वह लड़का मोहन बड़े ही प्यार से, बड़े ही अपनेपन से उन्हें देख रहा था। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ है वह पूर्ण होता है। तो इस पाठ में नारी के प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए उसका संपूर्ण चित्रण है वह किया गया है। लेखक को यात्रा करने से डर लगता है, पर उन्हें ग्वालियर जाना पड़ता है एक डॉक्टर से मिलने के लिए, और वहाँ पर एक ऑटो वाला युवक मिलता है और वह नारी के बारे में क्या सोचता है, यह सारी बातें हमें इस पाठ में जानने को मिली कि एक मुसीबत की मारी एक लड़की है जिसे उसके माँ बाप एक बूढ़े के हाथों बेच देना चाहते हैं। वह लड़की भागती हुई मोहन के रिक्शा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह लड़की मोहन को जानती है और मोहन भी उसे जानता है, वह एक दूसरे से परिचित थे। वह लड़की उससे कहती है कि मुझे बचा लो मोहन। मोहन उसकी पूरी बात सुनता है, उसे थाने ले जाता है और थानेदार भी बहुत अच्छा आदमी है। वह मोहन को उस लड़की के साथ शादी करने के लिए बोलता है, पर मोहन है वह बताता है कि मैं अपने घर ले गया तो मेरे भाई और भाभी है वो बहुत नाराज़ होंगे, और अगर मैं इसे अपने घर न भी ले जाऊं तो भी इसके माँ बाप लड़की भगाने का केस मुझ पर कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो थानेदार साहब कहते हैं कि मैं उसे नारी निकेतन में थोड़े दिन के लिए रख देता हूँ, इसके बाद मंदिर में उन दोनों की शादी करवा देते हैं। पर शादी के बाद भी एक बड़ा प्रश्न आ खड़ा होता है। कौन सा प्रश्न? कि मोहन की शादी है वह पहले से ही तय हो चुकी होती है कि मोहन के जो भाभी है उनके बड़े भाई की पत्नी उनकी छोटी बहन के साथ मोहन की शादी तय हो चुकी होती है, पर मोहन है वह दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। तो उनके भाई और उनकी भाभी है वह उससे नाराज़ हो जाते हैं। उनकी नाराज़गी के दो कारण थे। पहला कारण कि मोहन ने अपनी भाभी की छोटी बहन से शादी नहीं की, और दूसरा कारण यह था कि जिससे मोहन ने शादी की वह लड़की दूसरी जाति की थी। पर उस मुसीबत की मारी लड़की को मोहन ने अकेला नहीं छोड़ा और अपने जीवन में उसे अपनी पत्नी का स्थान देकर उसको तो मुसीबत से उबार लिया, पर जो वह लड़की है वह भी आए दिन मोहन को कोई ना कोई मुसीबत से बचाती रहती है। इसलिए मोहन खुद कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक बार उसका उद्धार किया, पर वो तो प्रायः ही मेरा उद्धार मुझे मुसीबतों से बचाती रहती है, पर वो तो मुझे बार बार मुसीबतों से बचाती रहती है। तो इस पाठ में हमें नारी के प्रति जो मोहन की भावना है वह देखने को मिलती है कि वह उसने कैसे एक दुखियारी, एक बिन सहारे की लड़की की कैसे मदद की और उसे पत्नी बनाकर सम्मान भी दिया। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। तो पाठ के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, तो हम उसे जान लेते हैं। यात्रा भीरु, यात्रा भीरु यानी कि यात्रा से डरने वाला। अंट संट, मर्जी में आए ऐसा। निरंकुश, आश्वस्त यानी कि आश्वासन या तसल्ली। वांछित यानी कि इच्छा अनुसार। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा। वाट यानी कि राह। अतिरिक्त यानी कि उपरांत। छेड़ना, उकसाना। खुसट यानी कि अप्रिय। आधेड़ यानी कि आधेड़ उम्र का प्रौढ़, एक बूढ़ा व्यक्ति। हवालात यानी कि जेल। अहम बात यानी कि मुख्य बात। प्रीतिकर यानी कि मन भावन। संवेदन यानी कि पीड़ा। मसीहा यानी कि देवदूत। उबारना यानी कि बचाना या मुसीबत से बाहर निकालना। मुहावरे, पहला पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना। चुप्पी से छा जाना, चुप्पी से छा जाना यानी कि शांति छा जाना, पूरा वातावरण है वह शांत हो जाना।
असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ जाना, क्या करूं क्या ना करूं यह समझ में न आना। निबाह होना यानी कि घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना यानी कि पीड़ा देना। तो यहाँ पर हमारा यह 11वां पाठ एक यात्रा यह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।